एक और बड़ी अपडेट बिहार से आप तक पहुंचा रहे, जहां बिहार के भागलपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि बिहार के भागलपुर से बड़ी अपडेट है। निर्माणाधीन पुल गिर गया है। सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए। अगवानी सुल्तानगंज के बीच ये पुल बन रहा था, यानी कि अभी भी पुल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस दौरान ये पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। और साथ ही आपको बता दें कि 1700 करोड़ लगभग लागत से ये पुल बन रहा था। बिहार के खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। इसके साथ ही पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया, यानी कि हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें भी उठी और इस नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है और इससे आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी बना रही थी इस पुल को। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यदि इस पुल पर कोई मजदूर होता या फिर ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता, उस दौरान ये पुल गिरता तो कितने जान मान की क्षति होती। लेकिन ये जो पुल था इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और देख सकते तस्वीरों में कि किस तरह से ये ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नदी में समा जाता है। तो आप इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भागलपुर से अमरजीत जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अमरजीत, अब जिस तरह से देखें कि जो ये पुल है एक ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है। इससे पहले भी ये पुल गिर चुका है। बात 2014-15 की करें तो उस समय भी गिरा, एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान गिरा। आखिरकार क्या कुछ सफाई दी गई है इसको लेकर? का योजना था और इसे 2019 में जो है बनाए जाने की बात कही गई थी, यानी पुल जो है वो निर्माण कार्य कंप्लीट होने की बात कही जा रही थी। हालांकि कोरोना को देखते हुए समय और तिथि जो है वो बढ़ाई गई। हालांकि 2022 का वो अप्रैल का महीना जिस वक्त जो है आंधी तूफान ने पुल को उड़ा दिया, यानी कुल मिलाकर कहे तो करोड़ों की लागत जो है वो कुछ ही सेकेंड में जो है ध्वस्त हो गए, गंगा में समा गए। और इसके बाद कल भी आपने तस्वीर को देखा कि जिस तरह से एक करीब 4 पुल जो है वो गंगा नदी में समा गए। सीएम नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना करोड़ों की लागत से बन रहा था और तुरंत जो है वो चंद मिनटों में गंगा में समा गए। हालांकि इसको लेकर अब विपक्ष सीएम नीतीश और तेजस्वी को घेर रहे हैं। विजय सिन्हा ने इस पूरे प्रकरण पर उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का नमूना है। और इसके अलावा बीजेपी के कई विधायकों ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरे हैं। हालांकि देर रात सीएम नीतीश कुमार के तरफ से भी बयान आया और तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आए। तो उन्होंने तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बीच अमरजीत एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस दौरान ये पुल पहले भी गिर चुका है उसके बाद भी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया था? क्योंकि दोबारा से फिर से ये पुल का काम शुरू करा दिया गया था। देखिए, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का जिम्मा जो है, जो पुल निर्माण हो रही है उसका जिम्मा एसपी सिंगला कंपनी को दी गई है। ये वो एसपी सिंगला कंपनी है जो जिस पर पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुके हैं। हालांकि जब 2022 में ये घटना हुई थी और उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने जांच का आदेश दिए थे, लेकिन जांच सिर्फ साक्ष्यों पर रहा, जमीनी स्तर पर नहीं दिखा। उसी का साफ तौर पर अगर कहे तो खामियाजा ये हुआ कि 2023 में भी वैसी तस्वीर को देखने को मिला। हालांकि निर्माणाधीन पुल था, पहले गिर गया। शायद अगर पुल निर्माण होकर आवाजाही शुरू बिल्कुल, इस बीच तमाम सवाल ये भी यही खड़े होते हैं कि अगर ये पुल आवाजाही सुचारू रूप से चलने लगती, उस दौरान ये पुल गिरता तो कितने लोगों की इसमें जान चली जाती, कितने घायल होते, फिर हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था। अमरजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल 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 अमरजीत, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ये बड़ा हादसा है जिसमें साफ तौर से दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही। एक तो पहले चीज समय की बर्बादी यहाँ पर साफ तौर से हुई, दूसरी बड़ी चीज कि करोड़ों की लागत से बना ये पुल कुछ चंद सेकेंडों में ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो जाता है, नदी में समा जाता है। और तीसरी बड़ी चीज, अगर वहां पर लोग मौजूद होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यह बड़ी हादसा भी कह सकते हैं और 17 साढ़े 1700 करोड़ की लागत से
सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना के साथ ये पुल का निर्माण कराया जा रहा था और चंद मिनटों में अगर ये जमीन दोज हो तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े होंगे और अपने जो बातें कही कि निर्माणाधीन पुल था, इस वक्त अगर हादसा हो गई तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सवाल तो नीतीश कुमार पर जो है खड़े होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल सवाल तो इस बीच कई खड़े होंगे, लेकिन वही एक चीज बचती कि आखिरकार जवाब कौन देगा, जवाब दे इसका कौन होगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।